ठाकुर जी अब 3 महीना के भये। करवट उत्सव हुआ, पहली करवट लई ठाकुर जी ने। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा। भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया, सक्टासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी? ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माताजी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेंगे, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके 2 पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को? 2 चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है, 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर 2 वृषभ ना हो? 2 नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं आगे। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय, और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो। जब वृषभ होगा, दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे। लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। यह क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी हैं। फिर दूसरा, सक्टासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है, मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी में आगे धर्म नहीं है, ऊपर बाकी की चीजें प्रधान रूप से हैं, ठाकुर जी नीचे हैं, ऐसी स्थिति में ठाकुर जी अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से उस पूरे व्यवस्थित सकट का विध्वंस कर देते हैं, फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता। ये पूरी लीला है, सकट भंजन लीला, सक्टासुर वध लीला।
इसलिए गृहस्थाश्रमियों को 2-3 काम यहां बहुत विशेष रूप से करने हैं, और वो क्या है? सबसे पहला, विवाह होते ही एक दूसरे से मन मिलाना है। ये तो होगा ही नहीं कि दोनों एक जैसे ही होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, विपरीत ही होने चाहिए। पर अगर उसमें कोई कमी है तो आप पूरक बनो, आप में कोई कमी तो वो पूरक बने, तभी आपकी बैलगाड़ी चलेगी। दूसरी बात, ठाकुर जी ऊपर हों, बाकी की सारी प्रायोरिटीज नीचे हों, तो बात बनेगी। तीसरी बात, दोनों सत्य, दान, दया और पवित्रता का पालन करें। एक ही करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से जब करोगे तो ठाकुर जी आपकी गृहस्थ आश्रम रूपी सकट का विध्वंस नहीं करेंगे। यह सकटासुर वध की लीला। अगर इस प्रकार से एक एक लीला ठाकुर जी की घुटमन लीला में भी ऐसी हम लोगों को सीखने की कुछ बातें हैं, ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में भी कोई भाव है, गौचारण लीला में भी भाव है, सब में हम सबको सीखने के लिए भाव है। ये कोई ऐसी लीला नहीं है बस हाँ खुश है कि वाह 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 कितनी बढ़िया, आनंद आ रहा हो सुन के। ये सिखाने वाले सब सीखे हैं। 3 महीना के ठाकुर जी है गए। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक बड़े हिन लगे। 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी की। कभी कभी बैठे बैठे दाऊ दादा को हाथ पकड़ के काट ले में जोड़ते, फिर दाऊ दादा भगा, मैया देख तेरो लाला काट गो मुए। यशोदा मैया तो खुश हो गई, मैया तू खुश है रही है, मैं काट को, अरे ना मैं देखूं तो मेरे लाला की दतुइयां कैसी। यशोदा मैया जाकर के दांतन को देखें, आहा कैसे मधुर लाल जी की छोटी छोटी दतुइयां निकल के आई हैं। उत्सव होने लगा गोकुल में, क्यों? लाला दांत निकल आए हैं। अब तो महाराज भीड़ लग गई, क्यों? गोपियां सब जामे अपने अपने हाथ ने कटवा में लाला तेरे, सब मुंह में दें कि लाला नेक काट जाए। ऐसी छोटी छोटी सुई जैसी चुभे सबन के हाथन में, और सब वाको अपने माथे, अरे मैया तुम्हारा लाला तो ऐसा कोमल, काटे भी बड़े प्रेम ते है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, कभी कभी याद आ जाती हैं भाव। एक लीला है मेरे को याद आ जाए तो, ठाकुर जी के कर्ण भेदन संस्कार की लीला देखूं अगर पद मिल जाए तो। लाल जी के कर्ण भेदन लीला की बहुत सुंदर एक लीला है। लाल जी जैसे ही 6-7 महीना के भय नेक नेक घुटमुन चलना सीख गए हैं। 7 महीने के घुटमुन चलते हैं? हाँ मैं 9-10 के मान लो, अनुभव हमें कम है ना, आप सबको होगा। तो ठाकुर जी अब घुटमन चलने लगे तो यशोदा मैया बोली अब लाला को कर्ण भेदन कर्ण छेदन संस्कार करो। और सांडिल मुनि आए, और सांडिल मुनि आकर के लाला की कर्ण छेदन संस्कार की लीला कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, थोड़ी सी लीला मुझे याद है, वही सुना देते हैं। हाँ तो लीला सुना देते हैं, वो पद तो नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी की कर्ण छेदन संस्कार हेरो है। लाला को आज सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीतांबरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं, वो गोल यूं आ जामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें, तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहे, ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही हमारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रो है। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किया गया, आरती करी, नजर उतारी। ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न हैं। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी बात सुइया देखें, और सुइया देख करके और फिर मैया देखें। मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं, और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुइया देखें, फिर मैया देखे, बोले जन का होएगो, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रहा है यार, नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो आए देखा, फिर भैया देखे सुई है, बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में कि वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देखो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी इनके कर्ण छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल है, ऐसे मेरे ऊपर पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े, और कहां गए, बोले पास एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां से कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग तो इतको चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं, बोले अरे ब्रजवासी तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा।
यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए और मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें, और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत हो गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में, सब वर्णन कियो पद में, और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो।